बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टाइटल है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इन दिस सेक्शन वी शैल ड्राइव वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इक्वेशंस इन द थ्योरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, द लेप्लास इक्वेशन। इस सेक्शन में हम ये लेप्लास इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। फिगर 3.6.1 इसको देखते हैं अभी क्या है। We consider two particles of mass m and m, small m है और capital M है, at point P and Q, point से मुराद position कह लें, at position P and position Q as shown in figure 3.6.1। ये अभी जो ऊपर वाली फिगर है इसके बारे में बात। लेट r be the distance between them, then according to the Newton's law of gravitation a force proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distances between them is given in the form। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस फार्मूले के ज़रिए दी जाती है। अब ये स्मॉल लोअर केस एम, स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, ये उनके मैसेज हैं और आर जो है वो इनके दरमियान में डिस्टेंस है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो फोर्स है अगर ये लोअर एम, स्मॉलर एम और ये कैपिटल एम जितने बड़े होंगे ज़ाहिर है तो फोर्स भी बड़ी होगी, या फिर उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा तो फोर्स कम होगी डिनोमिनेटर में आर, या आर जो है वो छोटा होगा तो फिर फोर्स जो है वो बड़ी होगी। फिगर हम देख लेते हैं। ये पोजीशन एक पी, इस पोजीशन का नाम पी कह दिया है और यहाँ पे एक यूँ समझ लें कि मैस पड़ा हुआ है और उसका जो मतलब कि बॉडी पड़ा हुआ है और उसका मैस जो है वो ये छोटा एम है। और ये दूसरी पोजीशन है एक, उसका नाम क्यू है और यहाँ पे जो बॉडी पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल उसका जो मैस है वो कैपिटल एम है। तो अब यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो मैसेज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जी जो है वो इसमें कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। It is customary in potential theory to choose the unit of force such that g of is equal to 1, यानी फोर्स का यूनिट जो है वो स्केल जो है वो इस तरह से चूज़ किया है कि जो है वो जी 1 हो जाए। इस तरह की जो है वो चॉइस ली है अपनी फार्मूलेशन को जो है वो उसके साथ डील करने के लिए। इफ़ आर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर पी क्यू, आर जो है वो डिस्टेंस था पी और क्यू के दरमियान में, और अगर वेक्टर नोटेशन में लेना चाहते हैं तो वो पी क्यू वेक्टर को जो है वो आर, इसको ये देखें आर को थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, वेक्टर की नोटेशन दे दी है। तो अगर ये जो बोल्ड आर है, इफ़ इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर पी क्यू, द फोर्स पर यूनिट mass at q due to the mass at p can be written as। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्यू पॉइंट के ऊपर ही मैं सर्कल कर रहा हूँ, क्यू पॉइंट के ऊपर जो है वो ले रहा है कि अगर हम एक पॉइंट के ऊपर इम्पैक्ट देखना चाहते हैं दूसरे पॉइंट पर मौजूद मैस का, तो उसको जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है इस तरीके से। 3.63 इक्वेशन में ये दिया जा रहा है और नीचे उसके बारे में बता रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स। क्या है? विच इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स। अच्छा, अब ये बना कैसे है? ये इमीडिएटली जो इससे पीछे वाली इक्वेशन है उसको हम देख लेते हैं। पॉइंट क्यू के ऊपर
चूँकि हम फोर्स को देखना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट जो है वो पॉइंट पी वाले मैस का, और इसको वेक्टर नोटेशन भी बनाना चाह रहे हैं। ये आप देखें कि एफ़ जो है वो वेक्टर शक्ल में लिखा हुआ है। तो इस साइड पे ये जो एफ़ लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है, इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एफ़ हैट जो है वो लगा लेते हैं यूनिट वेक्टर, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो वेक्टर बन जाएगा। और जो राइट हैंड साइड है इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे आर यूनिट वेक्टर और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, क्योंकि हम पॉइंट पी क्यू के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो क्यू वाले पॉइंट के मैच से उसको डिवाइड कर देंगे। और फर्दर इसको चूँकि आप ये 3.63 में देख रहे हैं, फर्दर जो है वो आर की शक्ल में लिखा हुआ यूनिट वेक्टर नहीं है बल्कि पूरा वेक्टर है, तो इसको फर्दर जो है वो एक आर से मल्टीप्लाई भी कर दें और एक आर से डिवाइड भी कर दें। तो ये आर आर हैट ये मिल के जो है ये बोल्ड वाला वेक्टर बन जाएगा 3.63 में, और m के साथ ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। तो जो बाकी बचेगा वो आपके पास ये वाली क्वांटिटी है 3.63 में। तो क्या बाकी बच रहा है ऊपर 3.6.2 में, ये जो अभी मैंने कैंसिलेशन कर दी हुई है। ऊपर जो है वो न्यूमरेटर में एक ये आर वेक्टर बच रहा है कुल मिल के, और ये जो स्मॉल एम है मैस ये बच रही है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है आपको 3, और नीचे जो है वो एक आर स्क्वायर यहाँ पे है और एक आर यहाँ पे है, तो कुल मिल के आर क्यूब बनेगा। तो ये यहाँ से आ गया। अच्छा, अब इसकी जो है वो एक और शक्ल उसने ये लिखी है इसी की, ये वाली कोई मसला नहीं है, सिंपल है। क्या है इसमें, आप ये देखें कि इसको ये वाली आप चीज़ देखें, इसमें और ये आप डेल ऑपरेटर देखें तो ये डेरिवेटिव के लिए, डेल ऑपरेटर क्या है, डेरिवेटिव के लिए, और ये वेक्टर की शक्ल में। अब चूंकि ये ऑलरेडी वेक्टर की शक्ल में है तो यहाँ पे अब हमें इसको वेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम इसको लिख सकते हैं। आप बनाए ना इसको थोड़ी देर के लिए, आप सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई करें, अगर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो क्या आएगा। m जो है वो फिक्स हो गया है क्योंकि मास ऑफ द बॉडी जो है वो इसमें हम फिक्स लेंगे, और r जो है वो डिनोमिनेटर में जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/r का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं इसका d/dr करके, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा -1/r²। तो अब आप यहाँ से इसको इस बात को फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ से जो ये चीज़ जो आ रही है ये डायरेक्टली यहाँ से फॉलो हो रही है। सिर्फ ये है कि चूँकि ये वेक्टर बना दिया गया है, इसमें अगर आर वाली शक्ल में वेक्टर बनाना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए, वरना ये नोटेशन वो यूज़ करना चाह रहा है आगे, इसको यूज़ नहीं करना चाह रहा, यानी डेल वाली जो है वो नोटेशन यूज़ करना चाह रहा है। ये जो बगैर डेल वाली नोटेशन है इसको ये यूज़ नहीं करेगा। तो बहरहाल एफ़ तो उसने वेक्टर बना लिया लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो वेक्टर है ये वाला भी समझा चुका हूँ। और इसके हवाले से अगर आप देखें डेल वाले उसमें, तो इसमें आर हैट और आर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वेक्टर जो है वो इसी डेल ऑपरेटर में छुपा हुआ है, और ये डेल जो है ये डेरिवेटिव भी है। तो जब आप इसके ऊपर जो है वो ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो डेरिवेटिव भी जो है वो आ जाएगा। और मतलब 1/r है और उसका डेरिवेटिव आप लेंगे, ये वही बात बता चुका हूँ, तो 1/r², यानी r² वाली टर्म जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और वहाँ से ये फॉलो हो जाएगी। आप इसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, और अगर आपको ये क्लियर नहीं होगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं हाथ से इसको लिख के
आपको जो है वो भेज सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। मज़ीद ये है कि इसमें ये वाली इक्वेशन है, ये 3.6.2, ये वेक्टर नोटेशन में नहीं है, बल्कि आप यूँ समझ लें सिंगल आप यूँ समझें कि सिंगल डायमेंशन में है। और वेक्टर जो है वो आप को आइडिया होना चाहिए कि ये एक से ज़्यादा डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये उस सूरत में है। तो लिहाजा ये जो डेल ऑपरेटर है, अगर आप इसको 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन आप कंसिडर कर लेंगे, पार्शल बाई पार्शल एक्स और उसके साथ आई, फिर पार्शल बाई पार्शल वाई और साथ में जे। ये डेल ऑपरेटर ये भी हम पहले पिछले लेक्चर्स में इसको देख चुके हैं। We suppose that a particle of unit mass moves under the attraction of the particle of mass m at p, के एक मैस है पार्टिकल, मैस पार्टिकल है उसका, एक जो मैस है वो m है और ये p के ऊपर मौजूद है, और एक और पार्टिकल है जिसका जो है वो मैस जो है वो यूनिट मैस है। ये यहाँ पे अभी वो उसने बात की है, यूनिट मैस है, जो कि पहले तो वो इन्फिनिटी पे मौजूद है, बहुत दूर मौजूद है, और फिर वो मूव होता हुआ क्यू तक आता है, पी तक नहीं आता बल्कि क्यू तक आता है। द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज़, अब जब वो पार्टिकल इन्फिनिटी से मूव करता है उस पोजीशन पे जो कि क्यू वाली है, और ये क्यू जो है वो कितनी दूर है, आर फासले पे मौजूद है पी से। तो लिहाजा वो कहता है कि अगर ये ज़ीरो से सॉरी इन्फिनिटी से स्टार्ट लेता है और आर पोजीशन यानी आर डिस्टेंस एम से फासले पर ये वहाँ पे आके रुक जाता है, तो फिर वर्क डन जो है वो क्या होगा। तो इंटेग्रल फॉर्म में जो है वो उसका जो है वो सारे वर्क जो है उनके सामने ले इंटेग्रल ले लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको एफ़ को जो है वो रिप्लेस कर दिया डेल्टा एम ओवर आर के साथ। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा और इंटेग्रल जब एक दूसरे के साथ उसने कैंसिल कर दिए तो बाकी जो बचा है वो क्या है, एम ओवर आर। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट क्यू, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल at q due to potential at p. We denote this by v is equal to minus m over r। तो ये जो m over r है उसको आप यूँ लिख लें माइनस v, या यूँ लिख लें कि इस माइनस को जो है वो इस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस m over r। तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, ये पोटेंशियल है। So that the intensity of force at P is so F is equal to F is equal to डेल्टा M ओवर R जो है, ये ऑलरेडी यहाँ पे हम इसको देख के गए हुए हैं। तो F इज इक्वल टू डेल्टा M ओवर R, और M ओवर R जो है वो यहाँ से अभी ये हमने देखा है कि m ओवर r को अगर हम ये लिखना चाहते हैं m ओवर r दिस इज इक्वल टू माइनस वी, या यहाँ से देख लें कि m ओवर r जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस वी के इक्वल आ जाएगा। तो m ओवर r की जगह पे जो है वो आप माइनस वी यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। वी शैल नाउ कंसिडर अ नंबर ऑफ मैसेज। पहले एक मैस की बात हो रही थी, एक बॉडी की बात हो रही थी। वो कहता है कि अगर एक से ज़्यादा मैसेज हैं, m1 है, m2 है, और लेटर से n बॉडीज़ हैं whose distance from q are r1 r2 and rn respectively, और ये इतने डिस्टेंसेस पे पड़ा हुआ है, then the force of attraction per unit mass at q due to the system is, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने पीछे काम किया है
वो कैसे किया है कि सिंगल बॉडी के लिए जो है वो कर रहे थे हम, यहाँ तक जो हमने ये काम किया सिंगल बॉडी के लिए कर रहे थे। और अगर जो है वो आप इसको ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये सिंगल बॉडी के लिए ये नोटेशन थी। और अगर एक से ज़्यादा बॉडीज़ हैं और उनके मास जो हैं वो m1 है, m2 है, m3 है, तो वो सब का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। पहले m1 का जो है वो जो उसका हिस्सा है वो आ जाएगा, फिर m+m2 का आ जाएगा, फिर +m3 का आ जाएगा, और इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। तो फिर उसको हम सम की शक्ल में जो वो इस तरह से लिख सकते हैं कि सारे बॉडीज़ का जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बन रही है, और उसको हम सिंगल फोर्स की शक्ल में लिखते हैं, तो वो जो है वो ये नोटेशन बनेगी। अब ये सम के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव जो है ये सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी दो क्वांटिटीज़ हैं, ऐड करके डेरिवेटिव लें या पहले डेरिवेटिव ले लें और बाद में ऐड कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफएससी से हम इसको जानते हैं। तो लिहाजा ये डेल जो है वो पहले समेशन के अंदर है, अब बाहर आ गया तो इससे कोई मसला नहीं है। द वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज ऑन द सेम लाइन। ये जो भी हमने सिंगल बॉडी के लिए ये इक्वेशन 3.6.4 में सिंगल बॉडी के लिए जो है वो ये बनाया था रिलेशन, अब क्या है ये सारे बॉडीज़ का जो है वो वर्क डन जो है ये आ गया, और यही हमारा क्या है वो पोटेंशियल है। देन द पोटेंशियल सेटिस्फाइज द इक्वेशन। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो कहता है जी 3.69 को सेटिस्फाई करता है। अब 3.69 क्या है, डेल्टा स्क्वायर वी। अब डेल्टा स्क्वायर से क्या मुराद है, ये हमने जो डेल ऑपरेटर पिछले लेक्चर्स में हमने वो कैलकुलस की किताब से भी इसको हमने देखा था। सेकंड डेरिवेटिव है इसमें मौजूद है पार्शल 2 बाई पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शल 2 बाई पार्शल वाई स्क्वायर एंड प्लस पार्शल, अगर 3D में है तो पार्शल 2 बाई पार्शल जी स्क्वायर, और इसके साथ जो है वो वेक्टर भी मौजूद है। तो ये v इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो उसने क्या किया है, वही सेम जो ऊपर उसकी इक्वेशन जो 3.68 है इसके ऊपर उसने किया है कि इधर भी डेल स्क्वायर लगा दिया है, और इस साइड पे भी डेल स्क्वायर लगा, जितना पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सर्कल के ज़रिए, इसके दोनों साइड पे डेल स्क्वायर लगा दें, और माइनस को जो है ये वाला माइनस v के साथ जो है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो आपके पास 3.69 बनेगी। और 3.69 फिर वही वाली बात के डेल्टा स्क्वायर को जो है वो अंदर लिखा जा सकता है सम के ना। वो कहता है दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेयर आर के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब आगे ये बताएगा कि ये जो है उसने 3.69 की जो राइट हैंड साइड है इसको ज़ीरो कैसे ले लिया है, वो यहाँ पे बता रहा है। इन द केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन सम वॉल्यूम आर वी हैव एज इन फिगर 3.62, यानी जो बॉडी है अगर कोई बॉडी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ाहिर है हम बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, बॉडी एट पी एंड बॉडी एट क्यू, तो वो कहता है कि बॉडी में अगर मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये नहीं है कि कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है और कहीं पे डेंसिटी कम है, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो मिसाल भी दे रहा है और फिगर के ज़रिए बता भी रहा है कि ये एक बॉडी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पूरा जो इसको इसने करली सा वेवी सा ये बनाया हुआ बाउंड्री, ये एक बॉडी है, और उसके अंदर जो है वो DR साइज़ के छोटे छोटे जो है वो बहुत सारे बॉडीज़ इसमें मौजूद हैं, और इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेंसिटी जो है वो
इस बॉडी की कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम नहीं है, तो फिर वो कह रहा है कि जो पोटेंशियल है किसी भी पोजीशन एक्स वाई जी पे, तो हम उसको लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू डेंसिटी, और इसका जो है वो आप ट्रिपल इंटीग्रल लेंगे तो कहते वो इसके इस सूरत में हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल को, वेयर आर इज इक्वल टू, ये जो आर डिस्टेंस वेक्टर था, अगर आपके पास पोजीशन इनिशियली एक्साई ईटा और जीटा है, तो फिर जो है वो आप आर फंक्शन को जो है वो आर वेक्टर को जो वो इस शक्ल में लिख सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक्साई ईटा और ज़ीटा एक पॉइंट है और एक्स वाई जी दूसरा पॉइंट है, तो दरमियान में डिस्टेंस जो निकालना है, तो डिस्टेंस जो है वो आर, आपको डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड किया जाता है, आप जानते हैं। एंड क्यू इज़ आउटसाइड द बॉडी, और ये जो क्यू है यानी दूसरा जो है वो आप ये फिगर देखें तो इसमें वो क्या कह रहा है कि ये एक बॉडी जो है वो ये है और इसमें मैस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मैं इस करली वेवी जो बाउंड्री बनी हुई है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये जो क्यू है दिस इज़ आउटसाइड द बॉडी, यानी ये किसी फासले पे मौजूद है, वहीं पे उसके साथ कोई इंटरेक्टिंग नहीं है। तो फिर वो कहता है कि यहाँ से फिर एंड क्यू इज आउटसाइड द बॉडी, इट इमीडिएटली फॉलोज दैट डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेप्लास इक्वेशन, आल्सो नोन एज द पोटेंशियल इक्वेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।